नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, क्या बजट दिया है मोदी जी ने और महिलाओं को तो जैसे खुश किया है, तिजोरी पूरी खोल दी है। और गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है कि हमने लेडीज को लखपति बनाना है, हर लेडी को इस देश में। अब ये लेडीज के ऊपर है कि उन्होंने इन योजनाओं का फायदा कैसे लेना है और लखपति कैसे बनना है। मोदी जी की स्कीम्स मिल रही हैं, बन रही हैं। और एक चीज और हुई है, भई इतना लोन महिलाओं को दिया जा रहा है दिल खोलकर। कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछ-गिछ नहीं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको पैसा गवर्नमेंट देगी और आप अपना कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। भई जो गाँव के एरिया हैं, वहाँ पर भी लेडीज़ ने अपने काम शुरू करे हैं। सामूहिक तरीके से इकट्ठे होकर भी कई लेडीज़ ने अपना काम शुरू किया है, उद्योग शुरू किया है और पैसे बना रही हैं। और इतने पैसे हैं क्यों? क्योंकि इन्हें प्रायोरिटी भी मिलती है। इनका जो सामान बनाया हुआ है, वो लोग खरीदते भी हैं। गवर्नमेंट भी उन्हें प्रोत्साहन दे रही है और गवर्नमेंट खुद भी खरीद रही है इनका सामान बनाया हुआ। अब आप देखिए, हो क्या रहा है पूरी मैं डिटेल देता हूँ। और जो लेडीज़ सुन रही हैं या आपके घर में जो लेडीज़ हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए कि जो मोदी सरकार है, इसने पिछले 10 सालों में क्या किया? जब मैं इनका रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भी 10 जो स्कीम आई हैं कोई भी या योजनाएँ आई हैं, उसमें से 7 यानी कि 70% योजनाएँ उनका केंद्र बिंदु में महिलाएँ हैं। और इसलिए जो महिलाएँ हैं वो बढ़कर आती हैं बाहर वोटिंग करने के लिए और मोदी जी को वोट भी करती हैं। दैट मीन्स मोदी जी का जो वोट बैंक है, वो महिलाएँ बन गई हैं और यूथ बन गए हैं। उसका रीज़न है ये जो सारी स्कीम्स इनके लिए लेके आई जा रही हैं। क्या ये सिर्फ़ चुनाव के लिए ये काम किया जा रहा है? उसका भी मैं आंसर आपको दूँगा कि क्या ये चुनावी एक षड्यंत्र है या कोई इसके पीछे प्लानिंग है? इसके पीछे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनकी सशक्त नारी के ज़रिए जो एक इन्होंने समुद्र खड़ा कर लिया भारत के अंदर। और वो समुद्र जो खड़ा है, वो भारत की राह को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच जो थी मोदी जी की, वो काम आ रही है। आप सोच के देखिए कि ऑलमोस्ट 49 टू 50% जो देश की पॉपुलेशन है, वो महिलाएँ हैं और ऑलमोस्ट 49%। और ये काम ही नहीं करती थी जो मेजॉरिटी इसकी पॉपुलेशन है। आपको सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, वो काम करती हुई दिखती हैं, लेकिन जो गाँव के हैं, वो कहीं भी काम करने नहीं जाती, घर को सँभालती थी। तो ये वर्ग को भी भारत ने या मोदी जी ने काम पे लगा दिया। उन्हें एक मेनस्ट्रीम के साथ जोड़ने का काम किया है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। और इसी सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में भी उतारना शुरू कर दिया। अब आप देखिए जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने महिला शक्ति जो करण है, उसके लिए 10 वर्षों में किए जितने भी काम थे, उपलब्धियाँ थी, उन्हें उन्होंने गिनाना शुरू किया। जिसमें सबसे पहला काम था, जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनको 3 तलाक के जो कलंक था उनके ऊपर, जिसको एक टूल था कि जो मुसलमान उन्हें यूज़ करते थे, कंट्रोल में रखते थे, उस श्राप से मुक्त करवाया, कानून लेकर आई, जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट हाथ ही नहीं डालना चाहती थी। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो महिलाएँ हैं, उन्हें उद्योगपति बनाने के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं? 10-10 लाख का लोन है ये। और आपको 10 लाख तो मैक्सिमम अमाउंट है बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के, जो सरकार आपको देती है अगर आप महिलाएँ हैं तो। तो आप ये ले सकते हैं गवर्नमेंट से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए कि मैं ये काम करना शुरू करना चाहती हूँ। तो आपको ये मुद्रा लोन इमीडिएटली उपलब्ध हो जाता है, नारियों को तो स्पेशली, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा एक तो ईमानदार होती हैं। दूसरा, अगर इन्होंने ठान लिया कि हमने कोई काम करना है, तो ये करके भी आएँगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? कि जो सरकार है, उसका एक चीज़ माननी है, जो मोदी जी हैं, कि देश को अगर समृद्ध बनाना है, सशक्त करना है, तो उसके लिए महिलाओं को सबसे पहले आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए उनके जीवन को थोड़ा-सा और आसान बनाने की आवश्यकता है। उन्हें शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है और सुरक्षा भी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके साथ सम्मान।
जो नारियों को शायद इस देश में सम्मान मिला ही नहीं, वो सम्मान भी इन्हें दिया जाएगा। इसलिए जो मोदी जी हैं, इन्होंने इन सबके ऊपर ध्यान रखते हुए क्या किया कि 10 वर्षों में ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए कि ये सारी चीज़ें जो मोदी जी ने सेलेक्ट करी थी कि महिलाओं को मिलना चाहिए, इनको सशक्त करने के लिए, वो सारे काम किए गए। उन्हें उद्योगपति भी बनाया गया, उन्हें पैसे दिए गए। आप कभी सोच सकते हैं कि इतना बजट है महिलाओं के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब तो ये है कि अगर आप घर अपना अपने लेडीज़ के नाम पर करते हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री करते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री की जो चार्जेज़ हैं, वो भी कम हैं बजाए कि अगर मेल मेंबर्स अपने नाम पर करते हैं। उसके बाद जो लेडीज़ हैं, उनके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं ग्राउंड लेवल से जब आदमी जुड़ा होता है, उसे पता होता है कि ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये युवराज की तरह नहीं है, जो दूरबीन से देखता है गरीबी को। मोदी जी ने खुद गरीबी को सहन किया है, उन्हें मालूम है कि घर-घर की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसकी इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और जो महिलाएँ हैं, उसके अंदर जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ लोन ही नहीं दिए गए। जो मैं 30 करोड़ लोन बोल रहा हूँ, ये 30 करोड़ रुपए नहीं है। 30 करोड़ महिलाओं को या ग्रुप्स को इन्हें लोन दिया गया है। लेकिन कितना लोन है आप इमेजिन कर सकते हैं 10-10 लाख रुपए का लोन है, अप टू 10 लाख रुपीज़। और इसके साथ-साथ जो हायर लेवल एजुकेशन है, उसके अंदर भी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया कि भई आप इसके अंदर अपनी फॉर्म भरें और ये प्रोत्साहन के कारण 28% जो महिलाएँ हैं उनका प्रतिशत बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया है फॉर्म भरने में। और साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, ये सब के अंदर आपको 43% इंक्रीज़ है महिलाओं का। आज की डेट में अगर 57% मेल्स हैं, तो 43% विमेन हैं, जो कि इन कोर्सेज़ को अटेंड करने के लिए जाती हैं और ये दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है भारत में 43% विमेन गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ और स्टडीज़ जिसको हम बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ये सारे स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ हैं। इनके अंदर महिलाओं की परसेंटेज भारत में सबसे ज़्यादा है। क्या हम कभी सोच सकते थे कि भारत में ऐसा भी आएगा कि नंबर 1 बनेंगे हम इस चीज़ में? और इन सभी कारणों के कारण क्या हो रहा है? एक असर हो रहा है महिलाओं के ऊपर कि भई उनकी जो भागीदारी है भारत की जीडीपी में वो बढ़ रही है। जो हमारा वर्कफ़ोर्स है उसके अंदर एक बैलेंस आ रहा है मेल-फीमेल का, ये हमें दिखाई भी देना शुरू हो गया। और जो महिलाएँ हैं मुसलमानों की, उन्हें 3 तलाक से जैसे ही हमने उस भय से जिसके अंदर वो रहती थी, उससे मुक्ति दी है। उसके बाद उन्होंने भी अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिहाद का नहीं। भई आपके दिमाग में हमेशा आता है कि मुसलमान जो लेडीज़ हैं या मुसलमान है वो जिहाद ही करेगा। ये इन्होंने इनकी ही गलती है जिसके कारण हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। बट जिहाद की बात नहीं है, उन्होंने भी अब ठान ली है कि वो इस स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँगी और अपना कोई काम-धंधा शुरू करेंगी ताकि उन्हें भी एक सम्मान मिले। उनकी भी भागीदारी देश की तरक्की में शुरू हो। मोदी जी ने हिंदुओं के लिए ये स्कीम्स नहीं चलाई हैं, सारी लेडीज़ के लिए हैं। अगर मुसलमान भी कोई गलती से हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो इस स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है और भारत की जीडीपी के अंदर योगदान दे सकता है। अब एक और चीज़ करी, एक तो है कि अगर आप अपना लेडीज़ बिज़नेस करना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। दूसरा इन्होंने एक और स्कीम बना दी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप 5-10 लेडीज़ इकट्ठा होकर अपने घर में उद्योग शुरू कर सकती हैं। वहाँ पे सामान बना सकती हैं। उसके लिए भी आपको पैसे दिए जाएँगे और गवर्नमेंट की तो स्कीम ऐसी है कि भई आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी। अगर आप सारी इकट्ठे होके सामूहिक तरीके से आप जाती हैं वहाँ पर और पैसे लेती हैं। इसी से देश की तरक्की होगी। देश भी आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब यहाँ के नागरिक आत्मनिर्भर हो। तो इसीलिए जो हमारा ये नारी शक्ति वंदन जो इन्होंने एक किया था पास किया था अधिनियम, उसके अंदर क्या था कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, इसके अंदर 1/3 सीटें लेडीज़ के लिए रिज़र्व्ड हैं। दैट मीन्स अब लेडीज़ की भागीदारी लोकसभा और राज्यसभा में भी बढ़ने वाली है। आप सोच सकते हैं, इतना ज़्यादा महिलाओं को स्वस्थ, सशक्त
आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का जो लक्ष्य है, वो पूरा होता जा रहा है और इसी से भारत तरक्की भी करेगा। अब आप देखिए, आप कह सकते हैं कि यार ये ना चुनावी एक लक्ष्य है जिसके कारण मोदी जी ये काम कर रहे हैं। आप सोच के बताइए मुझे, अगर वो चुनावी भी हो, क्या आपको लगता नहीं है कि ये लेडीज़ को पावरफुल बनाने से देश में तरक्की होएगी? और मोदी जी जो हैं, उन्हें भी लगता है कि जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ या बीजेपी को लगता है कि जैसे-जैसे ये लेडीज़ को इतनी ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं और लेडीज़ जो हैं, वो भी जो मातृशक्ति है, वो भी मोदी जी को या बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में चुनावी जो बल है, वो देने में संकोच नहीं करेंगी। आप देखिए, सिर्फ यही नहीं है कि लोन्स दिए हैं, इसके साथ-साथ जैसे मोदी जी ने इन्हें गैस सिलेंडर दे दिया, ताकि अब धुएँ में उनको मुँह काला करने की ज़रूरत नहीं है। या बाकी जो सारी स्कीम्स हैं, एक-एक करके जैसे कि शौचालय बनाए, घर दे दिए, घर भी उनके नाम पर। क्या इनसे लेडीज़ के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? अब वो रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकल कर अब वो सोचेंगी कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, लखपति कैसे बनाना है। इसीलिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी जो बनाने का एक प्लान बनाया है, भारत में एक योजना है, उसका दायरा बढ़ा दिया और उसमें आंगनवाड़ी हो, आशा जो जो कार्यकर्ता हैं आशा स्कीम के अंदर, उनको भी शामिल करने की घोषणा गवर्नमेंट ने कर दी है। और जो 49% महिलाएँ मतदाता हैं, उनको एक संदेश भी दिया है कि भई आपके बारे में गरीब हो, जो ये महिलाएँ हैं वो हों, हमारे किसान हैं, वो उन सबको भी चुनाव में भाग्य विधाता साबित करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी। अब आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव से पहले एक जाति-जाति का ऐसा गंदा खेल राहुल गंदगी ने शुरू किया, उसको भेदने के लिए और उसका जो जंजाल था, उसको पूरा भेदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4 जातियाँ गिना दी। 4 जातियाँ भारत की कौन-सी हैं? वो हैं गरीब, युवा, किसान और महिलाएँ। तो उन्होंने बोला इस देश की 4 जातियाँ हैं, बाकी तो भूल जाओ। तो सारे धर्म, सारी जातियाँ, सारी ग म मोदी जी ने 4 कैटेगरी में खड़ा कर दी। अब आप बोलेंगे भई गरीब हो गया, युवा हो गया, किसान हो गया, महिलाएँ हो गई, हम कहाँ गए? तो हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि ये लोग भी गरीब, युवा, किसान, महिलाएँ पहले 75 सालों में किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं थी, कोई इनके बारे में सोचता नहीं था और हमने भी कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब हमारे लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए और हमारे युवा के लिए प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बता दी हैं और ऐसा दाव चल दिया है कि सारी जातियां फेल हो गई। वैसे तो राम मंदिर बनने के बाद जाति खत्म ही हो गई है, सारा देश एकजुट है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उसके प्रयास से क्या होगा? उससे प्रयास में ये होगा कि अब ये जो निचले लेवल पे जो कि हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते थे, अब वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। इसी से देश की जो जीडीपी है, वो डबल ट्रिपल होनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी 7% के ऊपर हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये लोगों के पास पावर आ गई कि ये अपनी इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं, तो हमारी जीडीपी एकदम से शूट होगी। क्योंकि अभी जो जीडीपी है, वो कुछ हज़ार लाख कंपनीज़ हैं, जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं। ये तो करोड़ों में है और गवर्नमेंट ने प्लान भी किया था कि हम 3 करोड़ लेडीज़ को हम ये सशक्त करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि 3 करोड़ इन्होंने एकदम से सोच लिया? ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले स्कीम बनाई कि हम 1 करोड़ लेडीज़ को ये पावर देंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लानिंग करी, उसे इम्प्लीमेंट किया। ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है, उनके साथ जो सामूहिक एक लेडीज़ का ग्रुप बनाया और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और सक्षम बनाया। एजुकेशन दी, उन्हें ट्रेनिंग दी। उसके बाद 1 करोड़ लेडीज़ को, जो महिलाएँ हैं, उन्हें लखपति दीदी बनाने का एक प्लान बनाया गया। इम्प्लीमेंट भी हो गया और 1 करोड़ लेडीज़ वहाँ तक पहुँच भी गई। जैसे ही वो काम पूरा हुआ, मोदी जी ने बोल दिया भई 1 करोड़ तो बहुत कम है, इसको अब 2 करोड़ कर दीजिए 15 अगस्त 2023 को। अब वो कार्यक्रम भी पूरा कर दिया गया है। उसके बाद अब मोदी जी तो रुकने वाले हैं नहीं। इन्होंने बोल दिया 3 करोड़ करो इसको। यानी कि जो ये प्रोग्राम है उसको करने के लिए अब उसका दायरा भी बढ़ा दिया।
जैसे नमो ड्रोन, इन्होंने दीदी का कार्यक्रम शुरू किया, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम। अब इससे क्या होगा कि जो लेडीज़ हैं, उन्हें ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों के पास। वहाँ पर जाकर वो जो फर्टिलाइज़र है, उसको जब अपने खेतों में डालना है, वो ड्रोन के ज़रिए अब डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो किसान है, उसे फर्टिलाइज़र कम यूज़ करना पड़ेगा, बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी और जो लेडीज़ हैं, वो भी इन चीज़ों में शामिल होना शुरू होंगी, जिसको हम टेक्नोलॉजी यूज़ की बात करते हैं। और इसी से क्या होगा, जो हमने लक्ष्य भी रखा है, ये लक्ष्य छोटा नहीं है दोस्तों। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम। कभी सोचा था भारत में ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा, जो इतने ग्रास रूट लेवल पर सोचेगा हमारे लोगों के लिए? अब सोच के देखिए कि जो सरकार है, ये मैं तो हैरान रहता हूँ कई बार स्कीम सोच के कि यार कितनी ग्राउंड लेवल पे ये वो काम हो रहा है कि 3 करोड़ की बातें कर रहे हैं और टारगेट है कि हमने 9 करोड़ 3 लाख नहीं सॉरी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का प्लान है, लेकिन ये अभी चल रहा है और टोटल टारगेट है 9 करोड़ महिलाओं के साथ। एक तो वो करना है, सशक्त करना है। दूसरा ऑलमोस्ट 80 लाख जो एक जिसको बोलते हैं कि सामूहिक समूह में जो लेडीज़ हैं इकट्ठे होकर घरों में अपना काम कर सकती हैं, काम शुरू कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वो खुद खुद के लिए भी पैसे बनाएँगी और जो पूरा ग्रुप है, उसके लिए भी पैसे बनाएँगी। उसके लिए उन्हें जो-जो चीज़ चाहिए, पैसा, ट्रेनिंग और कोई कोई भी उनको सामान खरीदना है, कुछ भी करना है, उसके लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या आप सोचते हो कि ये कुछ करने के बाद क्या महिलाएँ लखपति दीदी नहीं बनेंगी उसके बाद? क्या उन्हें मदद नहीं मिलेगी? एक एक लखपति दीदी का मतलब है कि एक-एक लेडी का कम से कम 1 लाख रुपए साल की इनकम खुद की शुरू होनी चाहिए। जैसे ही वो काम शुरू करेंगी। उसके लिए छोटे-छोटे काम हैं। कोई किसी को खाना बनाना आता है, वो उसी में पैसे बना सकती हैं, ऑनलाइन बेच सकती हैं। किसी को पापड़ बनाना आता है, अचार बनाना आता है, जो भी चीज़ आप घर में करती हैं, उसके साथ आप पैसे बना सकती हैं। इवन कि बच्चों का देख-रेख भी करनी है, आजकल लोगों के पास अपने बच्चों का देख-रेख करने का भी टाइम नहीं है। उसके लिए भी आपके पास फ्री टाइम है। आप किसी के बच्चे को सँभाल सकती हैं दिन में जब वो काम करने गए हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे काम जिसको शायद अपने घर में वैल्यू ही नहीं मिलती है, वही चीज़ों से आप पैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा-सा प्लेस है, हार्बिन, बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग रहते हैं। मेरे पास 6-7 साल पहले वो लेडीज़ आई थी एक बार क्योंकि मैं एक वर्कशॉप करने गया था हार्बिन में, वो मेरे पास आईं और उन्होंने बोला कि हम क्या करें? तो मेरा उनको सजेशन था दे वर वेरी ओल्ड 60-70 इयर्स की बूढ़ी औरतें हैं, उनको लगता है कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। आई टोल्ड देम आल्सो कि भई आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कपड़े सिल सकती हैं, आप खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो यंग पॉपुलेशन नहीं कर सकती। आप उसमें बहुत अच्छी तरह से फिट होती हैं। आप इन चीज़ों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दीजिए। आप बिलीव करिए कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी ही चेंज हो गई और यही काम मोदी जी भी कर रहे हैं कि भई ये जो सारी लेडीज़ हैं, जो अब जनरली अपने घर में काम करती हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि जो शिशु देख-रेख है, ये एक ऐसा काम है मोदी जी ने इसके बारे में मेंशन भी किया है, कि भई ये जो योजनाएँ हैं हमने बनाई हैं, आप ये काम कर सकती हैं, जिसके अंदर अगर आप का जो सारे स्कीम्स हैं, इसके अंदर आप इसका तालमेल करें, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। ये छोटी-छोटी काम है जो कि आपके घर में शायद इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी है वो उसके वैल्यू भी देगी और आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि ये 49% महिलाएँ, इन्हें भारत सरकार ने अपने साथ जोड़ लिया है। नॉट इसलिए कि लोकसभा के इलेक्शंस को जीतना है और चुनावी एक जैसे मेंढक बनते हैं राहुल गांधी, ये वो वाला काम नहीं है। पिछले 9-10 सालों से इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और भाजपा जो इस वर्ग है लेडीज़ का, इनको अधिक से अधिक एक आत्मनिर्भर बनाने की बातें बोलते हैं ताकि ये 49% जिस दिन भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने शुरू कर दी है इन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो पूरा जो हमारा जीडीपी का लेवल है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और मोदी जी इस बात को समझते हैं कि इनको और किसानों को, इनको बढ़ाने से या प्रोत्साहन देने से ही हमारा देश आगे जा सकता है। अभी भी इनकी जो पॉपुलेशन है, जो किसानों की, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है।
ये आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है क्योंकि वहाँ पर भी अब इसलिए टेक्नोलॉजी हो गई है, लेटेस्ट स्कीम्स हो गई, लेटेस्ट वेज़ ऑफ एग्रीकल्चर वो सारे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैंने खुद गवर्नमेंट के अंदर जो चाइना में मैं सीखता हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरी जो वाइफ़ है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। वो सारी चीज़ें मैंने गवर्नमेंट को पेश करी हैं। गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट भी करवाने की कोशिश कर रही है क्योंकि किसान हैं, अनपढ़ होते हैं, देर लगती है। महिलाओं के अंदर भी यही था जो जो गरीब महिलाएँ हैं, जो ये रूरल एरियाज़ में रहती हैं, वहाँ पे पढ़ने-लिखने का रवाज कम होता है। इसलिए उनको समझाना किसी भी चीज़ को और इम्प्लीमेंट करवाना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन गवर्नमेंट इस काम पे लगी हुई है। मैंने तो इस जो ये सारी चीज़ें देखी हैं कि घर में बैठकर वो छोटी-छोटी मशीन है, 5,000 ₹10,000 की मशीन आती है और कितना काम वो कर रही हैं और पैसे बना रही हैं। भई ये छोटे से डूने होते हैं, जो हमारे मंदिरों में हमें मिलते हैं, उसको बनाने का भी वहाँ पे वेस्ट है, गाँव के अंदर जो पत्ते होते हैं, उसको इकट्ठा करके, ड्राई करके उन्होंने उसके डूने बना दिए एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कैसे पैसे बन सकते हैं क्योंकि आज की डेट में काम करने वाला बंदा चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ मनी मेकिंग इज़ द मोस्ट ईज़ी थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। आप कहीं भी बैठकर पैसे बना सकते हैं और मोदी जी ने वो रास्ता खोल दिया है। आपको कैपिटल चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको मशीन चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है भारत के अंदर, लेने वाला चाहिए। दोस्तों, इसी खुशी के साथ कि अब हमारा देश राइट डायरेक्शन पर है और ऐसी स्कीम्स हैं, जिसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भई मुझे चुनाव आप लोग जिताएँगे या नहीं जिताएँगे। मैटर एक ही है, देश तरक्की करना चाहिए और मोदी जी ने वो राह शुरू कर दी है। सैल्यूट टू यू मोदी जी, आप जो काम कर रहे हैं, दिल जीत लिया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम और लखपति लेडीज़ के लिए आपके लिए जो रास्ता खुला है, इसका यूज़ कीजिए और भारत को आगे लेके जाने में कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.